हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आने वाली है एकादशी, सफला एकादशी, जो साल की अंतिम एकादशी है। देखो, पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं और ये जो सफला एकादशी है, ये साल की अंतिम एकादशी है। और सफला एकादशी का अर्थ तो आप जानते होंगे, यानी सफल करने वाली एकादशी। और ठाकुर जी को एकादशी जो है अति प्रिय है, ठाकुर जी को बहुत पसंद है एकादशी। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी का पालन करते हैं, वो ठाकुर जी को अति प्रसन्न, ठाकुर जी उनसे अति प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी को वो अति प्रिय होते हैं। एकादशी तो यूं कह लीजिए कि एकादशी ठाकुर जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। ठाकुर जी को इतनी पसंद है एकादशी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकादशी का मुहूर्त कब है। तो देखिए, इस बार 19 दिसंबर को ये सफला एकादशी है, जो साल की अंतिम एकादशी है। और जो एकादशी है शुरू हो रही है सुबह 19 दिसंबर को सुबह 3:32 पे स्टार्ट हो रही है और 20 दिसंबर को सुबह 2:32 पे ये समाप्त हो रही है। और इसका जो प्रयाण है वो 20 दिसंबर सुबह 8:05 से लेकर 9:04 तक रहेगा। यानी जो इस बार आप यूँ कहिए बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, खाटू श्याम या जितना भी आप जानते हो कि हर बार एकादशियाँ 2 आ जाती हैं, कई बार तो 2 दिन की एकादशी रहती है, लेकिन इस बार एकादशी एक ही दिन की है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन एकादशी मनाई जा रही है, एक ही दिन ही एकादशी 19 दिसंबर को ही जो एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो जिसके भी काम अटके हों, जिसके भी मतलब इतनी मेहनत करता हो, काम सफल ना हो रहा हो, काम ना बन रहा हो, तो ये सफला एकादशी का व्रत करे, सफला एकादशी के का पालन करे, तो उसके सारे बिगड़े हुए काम सफल हो जाएंगे। इसका नाम ही है सफला एकादशी। तो इस दिन हमें क्या करना है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एकादशी कहते हैं एक दिन की, लेकिन इस एक दिन की एकादशी नहीं होती है। एकादशी को माना जाता है 3 दिन, यानी दशमी से एकादशी, एकादशी को जो 11 जिसको कहा जाता है, एकादशी तो एकादशी वाले दिन होती होती है, पर इसका पालन जो है हम दशमी से ही स्टार्ट कर देते हैं। और जिस दिन इसका पारायण होता है उस दिन तक इसको माना जाता है, उस दिन तक इसका पालन किया जाता है। तो यानी पालन किस प्रकार करना है? तो देखिए, दशमी से ही आपको एकादशी का जो है पालन करना है। क्या करना है? हो सके तो दशमी को ही आप जो है चावल ना खाएं, हो सके तो अन्न भी एक समय दोपहर तक खाएं, शाम को अन्न ना खाएं। हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य का कोई हेल्थ इश्यूज है, स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रात्रि को अन्न खा लें, रोटी खा लें, पर चावल कतई ना खाएं। वो क्यों नहीं खाएं? उसका भी एक कारण है। संत लोग कहते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं, तो जब सुबह हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं, तो जो हमारी आंत होती है वो पूरी तरह से साफ नहीं होती है। अन्न के कुछ पार्टिकल होते हैं ना, अन्न का कुछ हिस्सा जो है हमारे पेट में रह जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दशमी के दिन ही आप चावल ना खाएं। यानी चावल जो होते हैं एकादशी पे बिल्कुल निषेध होते हैं। चावल का तो हम लोग कर ही नहीं सकते, चावल तो हमें खाने ही नहीं चाहिए एकादशी पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि दशमी पर ही आप चावल ना खाएं, क्योंकि अगर हम सुबह शौच क्रिया में जाएंगे तो चावल के कुछ हिस्सा, चावल के कुछ कण भी हमारे पेट में रह गए, तो एकादशी करने का हमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। और एकादशी पे मेन जो करना होता है, आपने क्या करना है, सुबह से ही आपने मॉर्निंग यानी मंगला में उठ जाना है। मंगला में उठ के स्नान करना है। स्नान किस प्रकार करना है? स्नान करने की भी विधियां होती हैं। एक तो हम सीधा जल लेते हैं, ऊपर सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में ठंडा जल लेते हैं, और सीधा ठीक है, कोई फाउंटेन चला लेता है, कोई डिब्बे से पानी डाल लेता है, लेकिन ऐसा नहीं। एकादशी पे आपको विशेष स्नान करना चाहिए। विशेष स्नान आपने क्या करना है? अगर तो आपके घर में गंगा जल है या यमुना जल है या सप्त नदियों में से कोई भी जल आपके पास है, तो आप अपने पानी की बाल्टी में थोड़ा सा वो डाल लें। हो सके तो अगर आप के पास समर्थ है या अवेलेबल है आपके पास, तो थोड़ा सा केसर डाल लीजिए उसमें। अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। आप इस तरह से इस पानी से आप स्नान कीजिए, तो एकादशी पे आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो आपने स्नान भी किस प्रकार करना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले कुल्ला किया जाता है।
आपने 11 बार कुल्ला करना है, 12 बार कुल्ला करना है, अच्छी तरह से अपना गला साफ करना है। फिर उसके बाद साफ की जाती है नासिका। फिर आपने अपनी नासिका में इस तरह से हाथ रख में जल डाल के धीरे धीरे नाक में पानी लेना है और फिर उसको निकालना है, फिर नाक में पानी लेना है, फिर 3 बार आपको ये करना है। तीसरा आपने क्या करना है, अपनी नाभि, नाभि आप जानते हैं, सबको पता होता है नाभि, जिसको शरीर का केंद्र भी माना जाता है, तो नाभि को आपने अच्छी तरह से सफाई नाभि की करनी है। और लास्ट में आपने क्या करना है, अपना गुदा द्वार साफ करना है। फिर उसके बाद आपने स्नान करना है। जो विशेष फल आपको इस तरह स्नान करने से मिलेगा, तो आपने इस तरह से स्नान करना है। और फिर आपने हो सके तो एकादशी का व्रत करिए। एकादशी में आपको फलाहार करना है तो फलाहार कीजिए, अगर निर्जल रखना वो आपकी सेहत के ऊपर है। अगर आपकी सेहत अलाउ करती है तो आप सुबह ही ठाकुर जी को भी उठाइए, ठाकुर जी को स्नान कीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को एक अच्छे आसन पे पीले रंग का आसन कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर ठाकुर जी को विराजमान कीजिए और ठाकुर जी के आगे बैठ के संकल्प लीजिए। हाथ में आप कुछ भी रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, चावल, लेकिन ये एकादशी है, चावल ना रखिए, आप तिल रखिए। ठाकुर जी के आगे आप तिल लेके संकल्प कीजिए कि हे ठाकुर जी, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, आपकी कृपा से आज ये दिन मुझे प्राप्त हुआ है, आपकी ही दया से। तो आज शुभ दिन पे मैं आपके सामने बैठ के ये संकल्प लेती हूँ कि आज का व्रत मेरा आप पूर्ण कराओ। बिना आपकी कृपा के प्यारे ये व्रत जो है पूर्ण नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने ठाकुर जी के आगे बैठ के संकल्प लेना है। संकल्प जिस प्रकार से आपने व्रत करना है, ठाकुर जी को वो संकल्प में आपने बताना है कि आज मैं फलाहार व्रत कर रही हूँ, या आज के व्रत में मैं केवल दूध पीऊँगी, या आज के व्रत में मैं केवल फल खाऊंगी। क्योंकि इस व्रत में जो एकादशी का व्रत होता है, इसमें अन्न निषेध होता है। चावल तो खाने ही नहीं है, अन्न भी नहीं खाना, यानी रोटी भी नहीं खानी है। अगर आपका कोई हेल्थ इशू है तो कोई बात नहीं, आप फलाहार कर सकते हैं, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं। इसमें कोई दाल चावल ये सारी वस्तुएं नहीं खाई जाती हैं। तो इस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। और संध्या के समय आप जो है एकादशी का महात्म मिलता है, मार्केट में मिल जाता है, एक छोटी सी किताब होती है, हर एकादशी की उसमें कथा होती है। तो उस महात्म को बैठ के आपने पढ़ना है और ठाकुर जी के आगे देसी घी का दीप जलाना है, आपने ठाकुर जी की आरती करनी है, उस महात्म को पढ़ना है। एक लोटा लेना है जल का, उसके हाथ में आपने तिल लेने हैं और उस महात्म को पढ़ना है। अगर आप कहेंगे, अगर आपने महात्म नहीं सुना है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जो सफला एकादशी की जो कथा है उसका महात्म है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो महात्म पढ़ के आपने जो आपके हाथ में तिल है वो और पुष्प लेना है, तिल लेना है और उसको आपने फिर उस जल में छोड़ देना है, ठाकुर जी को समर्पित कर देना है, जल में छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है व्रत संपूर्ण करना है। फिर अगले दिन पारायण होता है, वो आपको मैंने तिथि बता दी है, समय बता दिया है, तो उस प्रकार से आपने करना है। और सुबह जो मैंने आपको बताया, स्नान करके हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। और किसी समय मान लीजिए अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप कच्चे पीले रंग के भी धारण कर सकते हैं, ऑफ वाइट भी धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई कलर आपके पास नहीं है तो आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अगर हो सके तो ठाकुर जी को भी पीले रंग के वस्त्र आप धारण कराइए। तो इस प्रकार आपने व्रत करना है एकादशी का। अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है, तो भी आपको घबराने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे व्रत ना करें लेकिन एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं, यानी आपकी हेल्थ इशू, आप खाना खाना चाहते हैं तो रोटी खा लीजिए, चावल ना खाइए, और किसी की निंदा ना कीजिए, किसी की बुराई ना कीजिए, किसी तरह का अपने समय का सदुपयोग कीजिए, भजन कीजिए। आप किसी तरह का मतलब कि मैं ये कहने का भाव मेरा ये है कि जैसे हम बहनें होती हैं, उनको टीवी सीरियल्स देखने बड़े पसंद होते हैं, फिल्में देखने, सबसे ज़्यादा तो 4-5 महिलाओं के अंदर बैठ के बातें करनी एक दूसरे की बहुत पसंद होती हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें, जो समय है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जो एकादशी को कहते हैं, रात्रि को जागरण करना चाहिए। एकादशी को जो है ठाकुर जी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है, बड़ी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हो सके तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के विषय में बात ना करें, अपना ठाकुर जी का भजन करें, हो सके गीता का पाठ करें, हो सके भागवत का पाठ करें, महात्म ठाकुर जी को सुनाएं और ठाकुर जी का
कीर्तन करें। और रात्रि के समय एक काम आप जरूर करें, जब आप संध्या आरती प्यारे की करें तो आप एक देसी घी का दिया ठाकुर जी के आगे तो जलाएंगे, घर के मुख्य द्वार के आगे भी जलाएं, क्योंकि एक दहलीज पूजन अगर कर सके तो दहलीज पूजन करें। आपको मैंने दहलीज पूजन के पहले भी वीडियो मैंने दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो दहलीज होती है, जो एकादशी के दिन विष्णु भगवान की तो पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा विशेष होती है। और जो माँ लक्ष्मी है, आप सब लोग जानते होंगे, मुख्य द्वार से ही अंदर आती हैं, वो एकदम सामने प्रकट नहीं होती हैं। माँ लक्ष्मी आज के दिन विचरण करती हैं एकादशी पे कि कौन सा भक्त मेरे स्वामी, मेरे ठाकुर, मेरे प्राणनाथ की पूजा कर रहा है, तो उसके घर में कृपा बरसाने माँ लक्ष्मी आती हैं। और माँ लक्ष्मी जब आती हैं तो दहलीज के रास्ते से आती हैं, इसलिए माँ का स्वागत करने के लिए, माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दहलीज को सजा के रखें, दहलीज को अच्छी। और दहलीज किसे कहते हैं, पहले आप इस बात को भी समझें। दहलीज वो नहीं है जो आपको, जहाँ से आपका कमरा शुरू हो रहा है। मुख्य दहलीज वो होती है जहाँ से आपका घर शुरू हो रहा है, जो घर का मुख्य द्वार है, जहाँ से आपके घर के अंदर एंट्री होती है, वो दहलीज होती है। तो उसको अच्छी तरह से धो के साफ करें। और पहले ज़माने में तो गोबर से लीपा जाता था घर को। चलो आजकल तो हम शहरों में रहते हैं, कुछ लोग कोठियों में रहते हैं, कुछ फ्लैटों में रहते हैं, तो संभव नहीं है ये सब करना। तो आप कम से कम दहलीज को साफ करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, माँ लक्ष्मी के चरण बनाएं, दहलीज की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। और एक देसी घी का दिया रात्रि के समय पूजा करने के बाद संध्या के समय आप अपने मुख्य द्वार पे जरूर जलाएं। तो इसी तरह से आपने एकादशी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल की पूजा किस तरह से करनी मैंने बता दिया है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको इसका वीडियो बना के अलग से दूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पूरा वीडियो बना के भी आपको इसका दूंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एकादशी के दिन हमें विशेष क्या करना है, किस प्रकार ठाकुर जी को हमने पूजा करनी है, किस प्रकार व्रत का हमें पालन करना है, किस प्रकार ठाकुर जी को हमें प्रसन्न करना है। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना हो सकेगा मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।